नमस्कार बच्चों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 रेडियंस पार्ट 2 बुक से पढ़ा था कृष्णा और सुदामा। हमने पाठ परिचय किया, लाइन टू लाइन हम पढ़ें, हार्ड वर्ड मीनिंग को भी जाने। तो अब चलिए इसी पे बहुत सारे प्रश्न और उत्तर हैं, तो टेक्स्ट बुक में जो हमारे दिए गए हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों B.11 में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट। ये सवाल कहता है कि जो कृष्णा है को जब सुदामा अपने घर से उसके महल में गए मिलने के लिए, तो हाथ में क्या ले गए थे याद है? वो छुपा रहे थे, पोटली थी जो उनकी वाइफ ने उनको दिया था। क्या था वो? सूखा हुआ बासी राइस। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, एज अ गिफ्ट सुदामा गेव पर्च्ड राइस टू कृष्णा। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना अपना कॉपी खोलिए, आप लिखिए। लिखना है आपको, एज गिफ्ट सुदामा गेव पर्च्ड राइस टू कृष्णा। ठीक है, लिख रहे हैं? तब तक हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? हाउ डिड कृष्णा यहां फील है when he took, ही यहां पे किसको बोल रहे हैं? कृष्णा को ही बोल रहे हैं। द गिफ्ट सुदामा। Now we will read the full question. How did Krishna feel when he took the gift from Sudama? आपको याद होगा, Sudama was hesitant. He was feeling shy. That's why he was hiding the small potli in his armpit. Why? Because he thought, my friend is so big, gigantic king. How can I give him this small potli? So Krishna forcefully grab. उसने छीना था, याद कीजिए कहानी में था ना कि उसने छीन लिया और बड़े प्यार से खाया था। तो प्यार से जो वर्ड है अंग्रेजी में डिलाइट, तो हम लोग इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। आंसर होगा कृष्णा, यहां देखिए फील है, यहां हो जाएगा फेल्ट, पास्ट टेंस। कृष्णा फेल्ट डिलाइटेड, खुश हो गया। when he took gift from Sudama. ओके बच्चों, लिखिए जल्दी जल्दी आप लोग अपने कॉपी पे। कृष्णा फेल्ट डिलाइटेड, और आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको फेल्ट बहुत डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है तो यहां पे आप वॉज लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस में लिख रहे हैं। सो कृष्णा वॉज डिलाइटेड, ये शब्द जब आप लिख देते हो, व्हेन यू आर राइटिंग दिस वर्ड, इट मीन्स योर फीलिंग इज एक्सप्रेस, योर फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड ऑलरेडी। सो डिलाइटेड व्हेन ही टुक गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। ठीक है, इसी में तीसरा प्रश्न है, द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वॉज सुदामा
amazed to see a palace in his place of his heart. तो बच्चों, we will read the full question. Now read with me. Why was Sudama amazed? Amazed means taken aback, आश्चर्य, to see a palace in place of his hut. Hut means झोपड़ी, छोटी घर. तो अब इसका आंसर होगा, याद करिए, when he went back to his house, so instead of his old hut, what was there? A big palace, beautiful palace. So he felt in an illusion that, oh God, when I was gone to my Krishna house, there was a old hut. How came this big palace come? So he made an inquiry with the person who was roaming there. तो इसका जो आंसर हमें लिखना है, बच्चों ऐसा भी होता है. So when we understand the poem story, we can write in our own word. आप देखिएगा बहुत जगह सवाल भी ऐसे होते हैं कि राइट आंसर इन योर ओन वर्ड. जरूरी नहीं है कि हम जो कॉपी या बुक में लाइन टू लाइन ही कॉपी करें. आप अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो अपने ओन शब्दों में लिख सकते हैं. थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी, उसके लिए टीचर हैं. वी विल इम्प्रूव, बट वी विल ट्राई. ओके, इफ यू नॉट ट्राई मीन्स यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स. ओके, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना था? सुदामा was amazed. ठीक है, amazed. या फिर we can write another word also like taken aback. दोनों शब्द का मीनिंग एक ही होता है, आश्चर्य. कॉमा दे देंगे. When he saw, पास्ट टेंस किसका हो गया? सी का. saw a beautiful palace in place of his old hut. He could not, he मतलब सुदामा, he could not believe क्यों नहीं बिलीव हुआ? क्योंकि जब वो लास्ट टाइम व्हेन हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम दैट ऑफन यू आर सेइंग दैट कृष्णा इज माय फ्रेंड, कृष्णा इज माय फ्रेंड, व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क फॉर हेल्प? कांट यू सी वी आर लिविंग विदाउट फूड, गोइंग टू बेड विदाउट फूड, योर चिल्ड्रेन, नो शूज, नो स्लीपर, bare feet, no clothes, clothes are all are shabbies. So go and ask for help. But Sudama was said, how I will go? I never ever asked for any help. Suddenly if I appear in front of Krishna, he will ask कि इतने सालों में तो आया नहीं, अचानक क्यों आ गया? तो वो इसी उधेड़ बिर में था. He was confused. But since continuously on his wife request, he made his mind. So when he made his mind, he went to the palace. There was a old hut. जब वो बीवी और बच्चों को जहाँ छोड़ के गया था वो तो झोपड़ी थी,
लेकिन जब वो वापस आया तो देखा भाई महल है, तो क्या हुआ, वो आश्चर्य, उसको बिलीव नहीं हुआ कि मेरी छोटी झोपड़ी की जगह ये महल कहाँ से आ गया। तो ही वॉज टेकन अबैक, अमेज्ड, ओके, एंड ही कुड नॉट बिलीव। ठीक है, आपका B.1 का सारे सवाल यहाँ खत्म होते हैं। अब देखिए B.2 क्या कहता है, थिंक एंड राइट, मतलब आपने चिंतन करना है। जो भी हमने पाठ पढ़ा, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, द ट्रू फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो अब हमने को सोचना है और फिर टिक मार्क करना है सही और गलत पे। तो यहां पहला क्वेश्चन पूछता है, पेज नंबर 12 में सब कुछ देखिएगा ध्यान से, B.2.1, टिक आउट, मतलब टिक आउट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो हमारे बहुत सारे जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं उनको टिक मार्क करना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एग्जाम में आता है तो आप टिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन के बाद डैश देखिए, राइट आंसर लिखेंगे, जैसा कि मैं लिखने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है B.2 के 1 का, द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा has been taken from ऑप्शन क्या क्या है देखिए, पढ़िए, रामायण, महाभारत, द वेदास एंड द कुरान। राइट ऑप्शन क्या होगा, महाभारत। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डैश दे दिए, और राइट आंसर कौन सा है हमारा, बी, महाभारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा एंड सुदामा वेयर, देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है इनेमीज, यानी कि दुश्मन, दोनों दुश्मन थे, नहीं। बी, फ्रेंड्स, दोस्त थे, हाँ। थर्ड ऑप्शन है रिलेटिव, क्या वो एक दूसरे के रिलेटिव थे, नहीं। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, कृष्णा और सुदामा क्या थे, दोस्त। तो हम क्या करेंगे, यहां डैश देंगे, और बी, क्या थे दोनों, फ्रेंड्स। एस पे मैंने राउंड क्यों मारा, एक दोस्त की बात नहीं हो रही है, दो दोस्त की, तो प्लुरल हो गया, इसलिए एस। तीसरा है, व्हाट डिड सुदामा वाइफ सेंड टू कृष्णा as a gift। क्या था ऑप्शन देखिए, फ्राइड राइस, नहीं। पर्च्ड राइस, हाँ। तीसरा है बीटेन राइस, नहीं। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहां डैश देंगे, और पर्च्ड राइस क्या था, वो सूखा हुआ बासी चावल।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पर्च्ड राइस। चौथा क्वेश्चन है इसी में कंटिन्यू। सुदामा did not to present purged rice to Krishna because of so see, देखिए अगर आप बुक में देखते हैं तो ओनली हेजिटेंट लिखा हुआ है, पर हम खिचखिचाते कब हैं, तब थोड़ा शर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है ए साइनेस हो सकता है, हेजिटेशन भी हो सकता है, सी बोथ सी एंड डी, सॉरी सी एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो हमें साइनेस और हेजिटेशन दोनों को लेके चलना है। जब सुदामा पहली बार गया मिलने तो याद करिए क्या था, वो डर रहा था, शर्मा रहा था, पोटली छुपा रहा था, ही वॉज हाइडिंग। सो द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी बोथ A and B, shyness and hesitation. So we will write here, we'll mark dash, and then we will write both, sorry, A and B. Okay, now this way we have completed as of now B.2.1। ठीक है, उम्मीद है सब लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को रेडी रखता हूं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है B.2.2। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 सेंटेंस। क्या करना है अब हमें, 1 या 2 सेंटेंस में आंसर देना है। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, और सब लोग घर पे इसको अभ्यास करना है, बार बार लिखना है, याद करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, वाई डिड सुदामा's वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा। सुदामा की जो पत्नी थी वो कृष्णा के पास क्यों भेजती है सुदामा को। तो याद होगा जब कहानी हम लोग पढ़ रहे थे तो कभी कभी कितने दिन होते थे कि बिना खाए उन लोग को बिस्तर पे जाना पड़ता था सोने के लिए, कपड़े नहीं थे। तो ऐसी दयनीय स्थिति आ गई थी कि वो लोग अब लड़ नहीं पा रहे थे। तो अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है B.2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड Sudama's wife send him to Krishna। ठीक है, now what will the answer would be, 1 या 2 ही लाइन में करना है। अगर आप लोग बुक रखे हैं तो देखिए आंसर कहाँ खोजना है मैं बता देता हूं। आप लोग चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 7 है, सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है सुनिए। टाइम पास्ड, कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका, बट Sudama's condition remained pitiable. His wife and children had to go to bed। देखिए क्या बोला, राइटर क्या लिख रहा है यहाँ,
हिज वाइफ, किसकी वाइफ? सुदामा की। एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। तो पहला आंसर तो यही हो जाएगा हमारा। तो लिखेंगे सुदामाज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब यहां वॉज नहीं, हम यहां वेयर लगाएंगे। वेयर often go to bed without आप चाहें तो मील लिख सकते हैं, मील मतलब होता है खाना, या फूड भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं फूड लिख देता हूं, ठीक है, एक ही ऑप्शन लेके हम चलते हैं। एंड दे वेयर, जब मैंने ये दे लगाया, दे मीन्स सुदामा, उसकी पत्नी और बच्चे, सब लोग आ गए। दे वेयर अनेबल, अनेबल मतलब गिव अप कर दिए थे कि अब भाई बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होगा, अब नहीं सहा जाएगा। अनेबल टू बियर with pitiable condition। ठीक है, सो हम लोग कंक्लूड भी कर सकते हैं इसको। सुदामा's wife and children were often go to bed without food and they were unable to bear without pitiable condition। जो दयनीय स्थिति से उससे अब आप हार गए थे। तो पत्नी ने फिर रिक्वेस्ट किया कि तुम जो कहते हो कि कृष्णा तुम्हारा दोस्त है, दोस्त है, अरे भाई जाओ तो मदद तो मांगो, दोस्त दोस्त से काम आता है। तो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई सुदामा's वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा। इतना लिखने के बाद आप कंक्लूड कर देंगे दिस was the reason Sudama wife send him to Krishna। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्णाज पैलेस ट्रीट सुदामा। जब कृष्णा उनके द्वार पे पहुंचा तो जो रॉयल जो गार्ड थे उन्होंने रोका था, याद है, और वो हंस रहे थे कि कैसे ये कृष्णा का दोस्त हो सकता है। ठीक है, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए, दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन द रैक्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ द किंग। तो यही हमें आंसर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? वी विल राइट हियर B.2.2 same। How did the guards at Krishna's palace ट्रीट? ट्रीट मतलब व्यवहार, कैसा व्यवहार था सुदामा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। what would be my answer would be, so you have to write here as I told you in the first page number 7,
second paragraph, third line. So when the Sudama approached to the royal guards and he requested that please go and send my message that his friend Sudama came all the way to meet. So what was their reaction? They were laughing. They could not believe. Who? The royal guards. So we will write बच्चों दे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वहां एक सिपाही तो था नहीं, बहुत थे, इसलिए बहुत लोग, तो दे कुड नॉट, कैन का पास्ट टेंस हो गया, कुड, बिलीव, that the person in rags, rags मतलब पुराना कपड़ा पहना हुआ, would be the friend of their king. THEIR, देयर, ये मैंने देयर क्यों लगाया? क्योंकि वो केवल रॉयल गार्ड के किंग नहीं थे, वो सारे उस प्रजा के थे, बहुत सारे लोग का समुदाय, बहुत सारे पॉपुलेशन था, उसके राजा थे वो, इसलिए देयर। तो ये एक ये दो लाइन हुआ। सो इसको कंक्लूड कैसे करना, हाउ टू कंक्लूड? They could not believe that the person in the rags would be the friend of their king. This was the reaction of the guard at Krishna Palace. ये one option. दूसरा option, this is the reason at Krishna Palace treatment was given to Sudama. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम भर सकते हैं। वी हैव टू कंक्लूड क्यों करना है? याद करिए क्वेश्चन में पहला क्या बोला था, एक या दो लाइन, तो दो लाइन में तो मैंने आंसर लिखा, कंक्लूड नहीं लिखा। ठीक है, दिस वॉज द रीजन और दिस वॉज द ट्रीटमेंट्स गिवन to Sudama by the royal guards at Krishna Palace. ओके, ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर हुआ। तो टीचर को मार्क्स देने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है ना, तो जल्दी खत्म करिए, लिखिए। रियलाइज्ड, क्या ऑप्शन था हमारे पास इसका? एच, बिकम अवेयर ऑफ, कॉमा, न्यू the fact of. Okay, second is often का क्या था बताया था हमने? frequently. many times. Third, in फ्रंट ऑफ क्यों लिखते हैं? सॉरी, ये फोर्थ नंबर है हमारा। इन फ्रंट ऑफ किसके लिए लिखते हैं हम लोग? बिफोर, किसी के। शी इज स्टैंडिंग बिफोर द गेट या इन फ्रंट द गेट, या फिर मान लीजिए मेरी एक स्टूडेंट है सीता या गीता, तो सीता और गीता कहाँ खड़े हैं? मेरे गेट के सामने, बिफोर माई गेट और इन फ्रंट ऑफ माई गेट। ओके, थर्ड ऑप्शन था हमारा प्रेजेंट।
So realized, become aware of, know the fact of. Second option, often, frequently, many times. Fourth, in front of, before. Third is present, dash. We will write gift, okay, or something given. Got it? उपहार स्वरूप हम लोग कभी कभी कुछ नया गिफ्ट देते हैं, तो नॉट, इसलिए फ्रीक्वेंट, समथिंग गिवन. नेक्स्ट वी हैव जॉय. जॉय मीन्स बहुत एक्सट्रीमली खुश हो जाना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हिंदी में हम जिसको बोलते हैं, तो जॉय. तो वी विल राइट द ऑप्शन जी, दैट इज एक्सट्रीमली. Pleasure, comma, gladness. Okay. Now we have sixth one. Purpose, the right option would be intention. Okay. Seventh and last is palace. Palace is a official residence of किंग. ठीक है बच्चों, उम्मीद है सारे प्रश्न उत्तर आपने सॉल्व किए. तो मिलते हैं अगले बार एक नए चैप्टर के साथ, और हम लोग फिर पाठ को परिचय करेंगे आपसे और क्वेश्चन से बताएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.